देखो गीता में भगवान कह रहे कर्म करो, भगवान कहते कर्म करो। हमने पूरी गीता 50 बार पढ़ ली, हमको तो कहीं नहीं दिखा कि भगवान कह रहे कर्म करो कर्म करो करो। अरे भगवान कह रहे हैं कर्म करने का अधिकार है, फल का कोई अधिकार नहीं है आपको। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ना कोई देता नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में पता है प्रॉब्लम क्या है? इस कॉन्सेप्ट में तपस्या है, माला करो, कथा सुनो, गीता पढ़ो। हम इतने नालायक हो चुके हैं बचपन से, स्कूल में तो पढ़े नहीं, अब हम क्या खाक पढ़ेंगे? इस संसार में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, जो कि भौतिक उपलब्धि है, शिक्षा पद्धति। तो विद्या पद्धति के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, गीता नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही भगवान ने बोल दी। हमको पता नहीं हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हमको ये नहीं पता हमारा मनुष्य जीवन का पर्पस क्या, हम करने क्या है और क्या करते जा रहे हैं। बच्चा माँ के घर में रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूंगा पक्का। लेकिन बाहर आता है फिर भूल जाता है। और नाम नहीं लेते हो तो मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप नाम नहीं ले रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला ज्यादा। एक बात बताओ, आलू लेने वाले कितने लोग होते हैं? करोड़ों। और हीरा लेने वाले कितने लोग होते हैं? कुछ। तो ये भगवान की भक्ति शास्त्रों से हीरा है, और ये मन से इधर कुछ भी बट रहा है, ले लो, वो आलू के समान है, कोई भी ले लो। कर भी लोगों, उसकी गाड़ी देख, उसका बंगला देख, और भक्त कहते हैं अपना हृदय देख यार, अपना हृदय देख। इस जगत में दो चीजें हैं। ब्रह्मा जी ने, जब भगवान कृष्ण ने इस जगत की सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी को भेजा, तो ब्रह्मा जी ने पहला मुंह से जो शब्द निकाला था तप, तपस्या। इस जगत में दो चीजें, एक है कष्ट और एक है तप। क्या है? कष्ट और तप। हम तप नहीं करते इसलिए कष्ट मिलता है, हम तप नहीं करते इसलिए कष्ट मिलता है। तप करेंगे तो कष्ट नहीं मिलेगा। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं यज्ञ दान तपस्कर्म पावनानि मनीषिणाम। अर्जुन, यज्ञ, तपस्या, दान मनीषिणाम, साधुओं को भी करना चाहिए। दो सेड वी आर द साधु, हमको भी करना चाहिए। सबको दान, तपस्या, यज्ञ, दान सबको करना चाहिए, तपस्या। एक्चुअली जब हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हमारे पास तपस्या नहीं है। और कलयुग में हमारा शरीर भी नहीं है तपस्या करने का। अब क्या तपस्या, क्या कैपेसिटी क्या है आपकी? आपको अगर 6 घंटे की नींद है और आप 5 घंटे सो जाओ तो आपका सिर दर्द हो जाता है, ये तो आपका तपस्या का स्टेट है। इफ यू रिड्यूस इट ओनली 1 hour, then you are wasting a rest of 16 hours. Then you will have to sleep minimum 16 hours. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करते हैं हमने? क्योंकि हमारी बॉडी को हमने आदत डाल दी है, हमारी बॉडी बिल्कुल यूज टू है इन चीजों, इसलिए तो है, वरना थोड़ा ना होती। क्योंकि हमने तपस्या की नहीं। गर्मी लगी एसी चला लिया, ठंड लगी हीटर चला लिया, है ना। भूख लगी कभी भी खा लिया, कहीं पे भी कभी भी मन करा सो लिया। नो ऑस्टेरिटी एट ऑल, है ना। ठीक है, समटाइम इज फाइन, लेकिन नॉट इन ऑल द टाइम इट्स गुड। और यही हमारी सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा रोग। पहले जमाने में लोग को हार्ट अटैक होते, लोग इतनी मेहनत करते थे, क्यों? किस बात का हार्ट अटैक होगा, किस बात की बीमारियां होंगी, क्या बीमारियां होंगी? सारे लोग खुद झाड़ू मारते थे, पोछा मारते थे। पोछा मारना इज वन ऑफ द बेस्ट गुड एक्सरसाइज, है ना। अब लोग तो सबके घर में मेड है, मेड ने हमको मैड कर दिया, है ना। हमारी एक्सरसाइज नहीं है। चलो मेड है तो कोई बात नहीं, उनसे काम करो, आप एक्सरसाइज तो करो, कुछ तो करो, नहीं है, इसलिए हमारी बीमारी है। तपस्या नहीं, ये तो मैं फिजिकली तपस्या की बात कर रहा हूँ। फाइनली असली तपस्या, फिजिकली तपस्या इज अ गुड तपस्या, लेकिन फाइनली तपस्या होती है मन की तपस्या। अगर आप मन की तपस्या में मजबूत हो ना, आप कहते हैं ना माइंड कंट्रोल, आपने सुना है माइंड कंट्रोल करना चाहिए, अपना माइंड कंट्रोल कर। माइंड कंट्रोल मीन, जिनका माइंड कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है आपको पता है? माइंड कंट्रोल का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? शांत है, ठीक है। माइंड कंट्रोल का मतलब आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा चल रहा है, इट मीन्स योर माइंड कंट्रोल।
अदरवाइज कुछ माइंड कंट्रोल नहीं है। भगवान बोलते हैं, शास्त्रों में बताया गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। तो ये जो हम आज के दिन, एकादशी के दिन या कहीं भी हम तपस्या करते, ये इसलिए नहीं करते कि हमको फिट होना है, ये इसलिए करते हैं माइंड को फिट करना है। बहुत जरूरी है, हमको पता होना चाहिए कि माइंड को फिट करना। माइंड को फिट करने के लिए अलग अलग चीजें हर युग में बताई गई है। जब हम सतयुग में थे तो हमारी एज थी 1,00,000 साल। कितनी साल? हाँ, तो 1,00,000 साल थी, तो हमारा जो मेथड था, वर्शिपिंग मेथड, वो ध्यान था। कृते ध्याय तो विष्णु, ध्यान। ओ 1,00,000 साल। और 10,000 साल के बाद विश्वामित्र के जीवन में वो आई मेनका। छन 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 छन, और वो छन छन से 10,000 साल की तपस्या, खन खन खन। ओ समझ में, अरे नॉनसेंस क्या कर, 10,000 साल की तपस्या छन 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 हो गई। फिर दोबारा तपस्या की, फिर दोबारा आई। कहते अब नहीं, कहावत क्या है, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीते। तो इतना टाइम था, दे पीपल हैव सच ए बिग टाइम, कि 10,000 साल तपस्या करी, फिर 10,000 साल तपस्या करी। अब आपके पास 10,000 साल तपस्या नहीं है। फिर सत्युग में 10,000, फिर सत्युग के बाद आया कृते ध्याय तो विष्णु, त्रेता यजतो मखे, त्रेता युग आया। अब 1,00,000 साल में से जीरो हट गया है। कितने रह गए? 10,000 साल। अब 10,000 साल जब आयु हो गई, तो अब प्रोसेस क्या हो गया? स्वाहा, त्रेता यजतो मखा, मखा मतलब स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब लोग यज्ञ करने लगे, 500 साल यज्ञ, 300 साल यज्ञ, 150 साल यज्ञ, 15 दिन यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ। ठीक है, 10,000 के बाद फिर आया द्वापर, एक जीरो और हट गया, कितने रह गए? 1,000 साल। अब 1,000 साल में क्या करना था? कृते ध्याय तो विष्णु, त्रेता द्वापरे परिचर्या नाम। द्वापर में बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, मंदिर बनवाना, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, दान, अनुष्ठान, जो भी। 1,000 साल आयु हो गई। अब वो भी चला गया। अब आया कलयुग। अब एक जीरो और, कितने रह गए? 100। वो भी कोई नहीं जीता है, और जो जीता है 100, वो एनीवे छोड़ो, मेरे को पूरा फ्रेज नहीं बोलना। वो रोता ही है, जो 100 जीता है वो रोता है। एनीवे, अब क्या रह गई? तपस्या। कृते ध्याय तो विष्णु, सत्युग में ध्यान, त्रेता यजतोमके, द्वापरे परिचर्यनम, कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में हरि का कीर्तन, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बस ये कलयुग में बस यही है। कलयुग में ना आपको ओ नहीं करना, मखा मखा नहीं करना, अनुष्ठान भी नहीं करने, केवल हरि नाम संकीर्तन करो। और इसको करते करते अनुष्ठान भी करो, ध्यान भी करो, और यज्ञ भी करो। वो कैसे? अब सबसे पहले आते अनुष्ठान। हरि नाम में क्या अनुष्ठान है? हरि नाम लो हो गया, हरि नाम का अनुष्ठान है, बड़े बड़े अनुष्ठान। अभिषेक और इसकी मदर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये हरि नाम संकीर्तन किया, ये कलयुग का युग धर्म है। लेकिन अनुष्ठान क्या है? दरियां बिछवाई, गद्दा सोफा बिछवाया, आपको इनवाइट किया, तो ये अनुष्ठान हो गया। बड़े बड़े कर्म, जो यही कर्म बड़े कर्म हो गए। कलयुग बड़े बड़े मंदिर नहीं बने, यही मंदिर बन गया टेम्परेरी। और
अब ध्यान, अब ध्यान क्या है? क्योंकि ध्यान नहीं, अब हो गया यज्ञ। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब होता है क्रिया से जो चीज जुड़ जाती है, कर्म से वो जुड़ जाती है, उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे अगर आप गीता पढ़ो, गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तीसरे अध्याय के आई थिंक 14वें श्लोक में बता रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और प्रजन्यात अन्न संभव, ये सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, और ये प्रजन्य मतलब बारिश, और प्रजन्यात अन्न, बारिश से अन्न होता है। हम किस पे आश्रित है? अन्न पे। अन्न कैसे होती है? वर्षा से। और उसके बाद प्रजन्यात भवति, यज्ञात भवति प्रजन्य, और बारिश कैसे होती है? यज्ञात, यज्ञ करने से। यज्ञ कर्म समुतो, यज्ञ कैसे होगा? कर्म करने से। तो कलयुग में कर्म ही यज्ञ है, ऐसा यज्ञ करना है। हम लोग क्या करते हैं कलयुग में? कर्म। देखो गीता में भगवान कह रहे कर्म करो, भगवान कहते कर्म करो। हमने पूरी गीता 50 बार पढ़ ली, हमको तो कहीं नहीं दिखा कि भगवान कह रहे कर्म करो कर्म करो करो। अरे भगवान कह रहे हैं कर्म करने का अधिकार है, फल का कोई अधिकार नहीं है आपको। कर्मण्येव अधिकारस्य मा, इसका मतलब ये नहीं है कर्म करो कर्म करो। कर्म तो कुछ भी, किसी खून करना भी तो कर्म है, किसी को मारोगे तो वो भी तो कर्म ही है। कुत्ते को डंडा मारना भी कर्म है, गाय के पूंछ हिलाना भी। कौन सा कर्म कर्म नहीं है आप बताओ? भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान गीता में कह रहे हैं बुद्धि युक्त जहाती, बुद्धि युक्त होकर कर्म करो। और बुद्धि युक्त होकर कैसे? उभे सुकृत्य दुष्कृत्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों छोड़ दो, उभे दोनों छोड़ दो। तस्मात् योगा युवस्व, योग में स्थित हो जाए, योग कर्म सु कौशल, योग में आके कर्म करो। ये कोई नहीं बताता श्लोक गीता में, 48 बताते हैं, 247 250 कोई नहीं बताता। जहां भगवान कह रहे उभे सुकृत्य दुष्कृत्य दोनों छोड़ दो, अच्छा कर्म करना छोड़ दो, बुरा भी छोड़ दो। ऐसा क्यों करने को कहा? क्योंकि अच्छे कर्म का भी फल है और बुरे कर्म का भी फल है, और दोनों के लिए मरना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। इसलिए भगवत के तस्मात् योग आयुस्व, योग में फिक्स हो जाओ, और योग में रह के योग कर्म सु कौशल, और योग में रह के कर्म करके कुशलता को प्राप्त करो। ये कृष्णा की एडवाइस है अर्जुन को, योग में स्थित होना पड़ेगा। तो इसीलिए जब ये बात होती है कर्म करने हैं, तो कर्म यज्ञ करने हैं। यज्ञ अर्थात विष्णु, विष्णु गीता बोलती यज्ञ मतलब विष्णु। हमको कर्म करने हैं, लेकिन कौन से कर्म करने हैं? कर्म तो बहुत सारे, कर्मण्य बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण्य कर्मण्यश्च बोधम ग्रहणा कर्मणा गति। अर्जुन कर्मों की गति तो इतनी गहन है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए साधु बताते हैं, गीता बताती है, भागवत बताती है, गुरु लोग बताते हैं कि कौन से कर्म करने हैं। मैं आपको बताऊं, आपको शायद नहीं पता, आपका इस जगत में कोई शुभ चिंतक नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। सब लोग आपको कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। सिर्फ साधु लोग जो गीता भागवत जानते हैं और जो कहते हैं जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो ओ कोट निंद्र जाए माया पिशाचीर बोले। महाप्रभु बोलते हैं तुम्हार लईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। ভক্তি বিনোদ প্রভু চরণ পরিয়া, भक्ति भोग प्रभु चरण परिया, से हरि नाम मंत्र गाइला गाइला, नाम मंत्र
फास्ट। ओ जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, गोटा निंद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। बस बस, जीव जागो, कोटा निंद्रा जाए माया, माया ने सुलाया, वो सो रहे, आराम से सो रहे, सोचते ये मेरा है वो मेरा, रे शरीर भी आपका नहीं है भैया। बुद्धिमान साधु लोग यही बात समझा रहे, शरीर भी आपका नहीं, ये भी जाना है छोड़ के, तो ये मेरा क्या है? मेरा मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा। तो कुछ भी नहीं है आपका, आप एक ऐसे भ्रम में जी रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। साधु लोग जानते हैं, और आजकल तो वैसे साधु भी ढोंगी है, सब लोग साधु भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि सब लालची साधु है, लालची गुरु लोभी चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। क्योंकि गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, इंस्पिरेशन नहीं है। साधु के पास एक ही चीज है, वो है करुणा। करुणा का मतलब वो चाहता है लोगों का कल्याण हो। वैष्णव कौन है? वैष्णव उसी को कहते हैं जो पीर पराई जाने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे मन अभिमान ना आने दे। वैष्णव होना, वैष्णव बहुत इंपॉर्टेंट है होना। और आज आपको मैं बताऊं, डोंट माइंड, बुरा मत मानना, आज से 30-40 साल पहले एक पेड़ आम का 1000 पीस आम देता था, अब 200-300 देता है। कुछ टाइम में 100 देगा, 50 देगा, फिर देगा ही नहीं। तभी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि हरि नाम नहीं हो रहा ज्यादा, आप लोग नहीं कर रहे हरि नाम, सब सब खाए जा रहे, पिए जा रहे। ये तो शुक्र है कुछ साधु संत लोग जिंदा जो भगवान का नाम ले रहे, तो प्रकृति देती है। भगवान बोलते हैं मैं दक्षे न प्रकृति सुयते चराचर, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। जित कलयुग का मतलब, कलयुग बढ़ रहा का मतलब क्या? साधु लोगों का, साधु लोग है नहीं, जो है नकली है, असली भजन करने वाले लोग ही नहीं रह गए, इसलिए प्रकृति नहीं दे रही। आप बुरा मत मानना, आप सब लोग जो भी दाल आटा रोटी चावल खा रहे हो, ये भक्त नाम ले रहे हो, तो आप खा पा रहे हो। ये मत सोचो आप कमा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। करके देख लो, बड़े बड़े बिजनेस पिट गए लोगों के भाई। जब आप अगर पेच बेच भी लोगे, फ्रिज बेच भी लोगे, उससे होगा क्या? जब प्रकृति देगी नहीं तो खाओगे क्या? किसको खाओगे? जब अन्न ही नहीं आएगा तो क्या खाओगे? लेकिन साधु को अन्न नहीं मिलेगा, वो भजन खा के भी जीवित रह लेगा। सीरियसली, दो चीजों से जीवित रहते हैं, भोजन से, भजन से। कर्मी लोग भोजन से, कर्मी लोग भोजन से, और वैष्णव लोग भजन से। वैष्णव बनने से आपकी डाइट भी कम हो जाएगी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पहले मैं 5-5, 6-6, 7-7 परांठे खाता था, लेकिन अब मुझसे 1-1.5 से ज्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन एनर्जी उससे ज्यादा है। कम, क्योंकि आप कुछ और खा रहे हो, आप डिवाइन चीज खा रहे हो ना, आपको समझ नहीं आएगा। समझ में नहीं आती चीजें, कई चीजें समझ में नहीं आती, बाद में समझ आती। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये, इसलिए हम लोगों का माइंड को हमको ठीक करना है, हमारे माइंड को परफेक्ट स्टेज पे लेके आना है, बहुत जरूरी है। समझना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग बहुत, और ये हमारा, और हम लोग, गुरु नानक देव जी बोलते हैं आप पे बीजो आप पे खाओ। भक्ति ये नहीं है कि इसने मेरे, उसने कर ली, मेरे घर में कोई करता है। पुण्य तो एक के दूसरे को लग जाते हैं, भक्ति नहीं लगती। भक्ति आप पे बीजो आप पे खाओ। पति जब पुण्य करता है तो स्त्री को लग जाता है 50%। पत्नी जब पुण्य करती है, पुरुष को 0% लगता है, कुछ नहीं लगता। पत्नी का पुण्य पति को नहीं लगता, लेकिन पति का पुण्य पत्नी को लग जाता है। उल्टा, पत्नी का पाप, पत्नी जो पाप करती है वो पति को लग जाता है, लेकिन पति का पाप पत्नी को नहीं लगता। फिर भी जो भी मैं बता रहा हूं, क्या है पुण्य का, मैं आपको कल्चर बता रहा हूं। पुण्य का ये कल्चर है कि पति पुण्य करेगा, पत्नी को 50% लगेगा, पत्नी पुण्य करेगी, पति को 0% लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए सारे अनुष्ठान पति से करवाए जाते, पत्नी को लग जाए, पहली चीज। और पत्नी जब पाप करती है तो पत्नी को नहीं लगता, पति को लग जाता है। और पति जब पाप करता है तो पत्नी को नहीं लगता, क्योंकि पत्नी एक ही पाप कर सकती है। आप जानते हो, मैं उसमें बोलूंगा नहीं।
वो एक ही पाप कर सकती है, वो अव्यभिचार कर सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है तो उसके पीछे उसका पति कारण होगा, और कोई कारण नहीं होगा। या तो वो गलत होगा, या वो सक्षम नहीं होगा, या वो बेकार होगा, या वो गलत मार कूट करता होगा, उसी की गलती है तो उसी को पाप लगेगा। तो ये बिल्कुल वैष्णव कल्चर है, ये स्पिरिचुअल कल्चर है। पाप और पुण्य तो पति के पत्नी ले भी ले, पुण्य नहीं, पुण्य, पाप ने पुण्य तो ले लेती है, लेकिन भक्ति नहीं ले सकती। भक्ति तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मेरा बच्चा भक्ति करता है तो मुझे लगेगा, नहीं, भक्ति नहीं लगती। पाप पति के पुण्य पत्नी को लग सकते, पत्नी के पाप पति को लग सकते, लेकिन भक्ति एक दूसरे को नहीं लगती। भक्ति से डिफरेंट कॉन्सेप्ट। भक्ति का मतलब होता है मन का शुद्धिकरण, शुद्ध होना। वो तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे हर कोई। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान बोलते कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियों भी योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि करते कायेन मनसा बुद्धिया, मन से, काय से, योगी कर्म कुर्वन्ति, जो भी योगी कर्म करते हैं, योगी बन के कर्म किया जाता है, योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। संग त्यक्त्वा हो जाता है क्योंकि फल की चिंता नहीं होती, तो आत्मशुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है। पूजा पाठ उपासना वासना जो आप रोज घर में करते हो, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये जो है ना, ये पूजा है। और धन संपत्ति कर्मों से मिल जाएगा। और शरीर का दुख जितना मर्जी घुमा लो, 60 65 50 में आएगा ही आएगा। क्या कर लोगे? कटेगा ही नहीं, जितना मर्जी कर लो हटेगा ही नहीं, तो क्यों मांग रहे हो? जितनी आरतियां करो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आरती का मतलब क्या होता है? आरती का मतलब भगवान की आरती करते हैं और ये बोलते हैं धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान की आरती में अपना कुछ हटा दो, भगवान का। हम आरती करते हैं नमस्ते नरसिंहाय, ग्लोरीफाई। प्रहलाद लाद, प्रहलाद को आपने सुख दिया, हिरण्यकाशी पूर्ण बख्शे, उसको पूरा मार दिया, है ना। श्रीलटंका नखालय, आप कितने सुंदर तो नाखूनों से मारा, है ना। हम जो आरती करना, भक्ति करना मतलब यू आर ग्लोरीफाइंग कृष्ण। पूजा पाठ करना मतलब यू आर नॉट ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, यू आर जस्ट सेइंग बिजनेस करूंगा, धन आएगा, आपकी पूजा करूंगा। अरे बिजनेस मत, भगवान के साथ हम बिजनेस करते हैं। इसलिए हमारा भगवान के साथ बिजनेस करना और भगवान को प्रेम करने में दो फर्क है। भगवान के साथ बिजनेस करोगे तो सुख मिल सकता है, दुख मिल सकता है। भगवान के साथ प्रेम करोगे तो सुख दुख नहीं मिलेगा, तो भगवान ही मिलेंगे और भगवान का आनंद मिलेगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ना कोई देता नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में पता है प्रॉब्लम क्या है? इस कॉन्सेप्ट में तपस्या है, माला करो, कथा सुनो, गीता पढ़ो। हम इतने नालायक हो चुके हैं बचपन से, स्कूल में तो पढ़े नहीं, अब हम क्या खाक पढ़ेंगे? सोते हैं, हमको नींद आ रही है, हमको खाना है, हमको अपने से फिर देखो आपने इस शरीर को इतना मेंटेन किया, लेकिन फिर भी जब ये 50 का हुआ, 60 का, इसने आपको धोखा दे दिया, दिया नहीं दिया? आपने बड़ी बड़ी क्या कहते हैं पावर पैक लगाए, है ना। आप देखो एक 60 साल की 70 साल की बुजुर्ग स्त्री अगर तैयार होके जाएगी तब भी कोई नहीं देखेगा, और 18 साल की लड़की बिना तैयार होके भी जाएगी, सब देखेंगे। मानते हो नहीं मानते? है ना, उसको कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है, शी इज फ्री। और लोग उसको ओ कितनी सुंदर है, और वो 60-70 साल की बुढ़िया तैयार होके पूरा मेकअप के साथ भी जाएगी, कोई नो बडी फोकस। वाई? बिकॉज दिस इज फैक्ट। जो भगवान ने दिया वो बेस्ट है, इट इज द बेस्ट एंड ऑलवेज बी द बेस्ट। तो आप जितना मर्जी इसको संवार लो, ये संवरने वाला है नहीं, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ये मान जाओ। तो इसलिए क्या चीज संवारे फिर जिससे हम सुधर जाए? आप भक्ति करो, अपने मन को सुधारो। ये गंदा मन बार बार, प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, आप कितने अच्छे हो ये पता किससे चलता है? आपके विचार कैसे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे मरने से पहले पहले अपने विचार ऐसे कर लो जिनमें उद्वेग ना हो, किसी से द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, निंदा ना हो। ये चीजें हमको हम वैल्यूबल्स इकट्ठे कर रहे हैं, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, वैल्यूज भूल चुके हैं, है ना। हम वैल्यूबल्स, हम सोचते हैं हमारे घर में 2 गाड़ी हो जाए, हमारे 3 घर हो जाए, हमारा ये हो जाए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट क्या यही जरूरी है? ये आपको सुख नहीं देगा, आपकी वैल्यूज आपको सुख देंगी। दया, पवित्रता, त्याग, सत्यता, विनम्रता। हाँ, आप समझ नहीं रहे। अभी मैं आपके प्रश्न का, ये आपका क्वेश्चन है, मैं बाद में इसका आंसर दूंगा।
तो ये है एक्चुअली, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल सकती है, लेकिन और करना भी ऐसे ही है, क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता में तो बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धस्य, मेरा अनुस्मरण करो युद्ध कर। अर्जुन के लिए युद्ध रियल था, हमारे युद्ध सिंबॉलिक है, हमारी गृहस्थी हमारा युद्ध है। लेकिन हम माम अनुस्मरण पे तो है ही नहीं ना। हम, आप कह रहे दोनों बराबर चलाओ, तो दोनों में है ही कहां पे, हम तो उस ट्रैक पे है ही नहीं। हमारा क्या, हमारे को पता क्या है, हम इतने टाइम, हम में से किसी को ये नहीं पता कि गीता में अध्याय कितने, कितना किसको पता है। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का काम क्या है, माथे पे एक टिक्की लगाना, 4 मिश्री के दाने, पानी पीना, ठीक हो पंडित जी आ गए, बस। क्या क्या सीखा पंडित जी से आपने, क्या सिखाया? जितना आपने 40-50 साल 60 साल पंडित जी से नहीं सीखा, उतना तो आधे घंटे में सीख गए मुझसे आप लोग। नहीं सीखे, उससे ज्यादा सीख गए। जो आप 60 साल में नहीं सीखे सनातन धर्म मंदिरों में घंटी बजा के, उसमें तो आप 10 मिनट आधा घंटा इस क्लास में बैठ के गीता से सीख जाओ। ये चीज सीखने वाली है। स्कूल में जाओ, देर आर सो मेनी करिकुलम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, कंप्यूटर पीरियड है, सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट इस पे नहीं बनेगा। आपके मैथ्स में कितने, साइंस में कितने, एसएससी में कितने, उससे पास हो जाओगे। आपकी अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक व्यक्ति ने 300 अटेंडेंस में से 300 अटेंडेंस है, एक व्यक्ति की 300 में 250 अटेंडेंस है, लेकिन 250 वाला पेपर क्लियर करके पास है, लेकिन 300 वाला पेपर क्लियर नहीं किया, थारी अटेंडेंस का बेड़ा गर्क। अगले साल फिर 300 अटेंडेंस लगाओ वही क्लास में। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस संसार में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, जो कि भौतिक उपलब्धि है, शिक्षा पद्धति। तो विद्या पद्धति के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, गीता नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही भगवान ने बोल दी। हमारे हमारे में प्रॉब्लम क्या, हम कोई गीता किसी को पता ही नहीं, किसी के लिए कोई सोचता ही नहीं किसकी जरूरत है हमको। हम लोगों को सब समझ में आता है घर में पंखे की जरूरत है, हमको लगता है घर में एसी की जरूरत है, हमें लगता है फ्रिज की जरूरत है, किसी को ये नहीं लगता कि गीता भागवत की भी जरूरत है। ये कोई नहीं समझ पाता। लोगों में बुद्धि, लोगों का देखो माइंड, मेंटल स्तर भी गिरता जा रहा है। लोग संपत्तियां बना रहे, संतान नहीं बना रहे। देखो सबसे बड़ी चीज, कितने गिर गए कलयुग में लोग। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो चुका है। हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम जीरो हो चुका है। और ये क्यों हो चुका है? क्योंकि हमारे पास तपस्या करने की कैपेसिटी खत्म है। एक एक बेटा, एक एक बच्चा होता है, उसको हम इतना पैम्पर करते हैं, उससे क्या तपस्या होगी? हमको याद है, हम पुरानी दिल्ली रहते थे, मेरे दादाजी, हम बड़े बुजुर्ग होते थे ना, सब पैसा बचाते थे। साइकिल पे मैं कभी सामान लेने जाता, लेट हो जाता था, जूता पड़ता था। क्योंकि जॉइंट परिवार में रहते थे, मेरे फादर और 3 भाई, उनके, हम 3 भाई बहन, आगे 3, तो 9, 10, 12 बच्चे थे। उनके उनके भी तो परवाह, बच्चे बहुत कम ज्यादा होते थे, क्वांटिटी में थे, तो परवाह नहीं होती थी। अब एक एक है तो बेचारा मेरा मेरा पप्पू है ना, मेरा पैम्पर। तो ये हमारी, तो इसलिए हम लोगों को गलत रास्ते में डाल दिया गया, अंग्रेजों ने डाल दिया। फिर उसके बाद हमारी ये जो सो कॉल मॉडर्न एजुकेशन ने डाल दिया। हम अपनी रूट से बिल्कुल अलग हो गए। हमको पता नहीं हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हमको ये नहीं पता हमारा मनुष्य जीवन का पर्पस क्या, हम करने क्या है और क्या करते जा रहे हैं। हमारी डायरेक्शन हमको भटका दिया, हमको बहुत लेजी कर दिया, और लेजी होने की वजह से हम क्रेजी भी हो गए। इसी वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, हमारा एफर्ट्स नहीं निकल के आ रहा। तो इसलिए जब हम मन को ठीक कर लेंगे ना, तो आप चीजें ठीक होने लग जाएंगी। हम ना शरीर को ठीक करने में लगे हुए, शरीर को ठीक करने में लगे हुए। कमर में दर्द है उसको ठीक करेंगे, आंखों में दर्द है उसको ठीक करेंगे, वो साइमल्टेनियसली करते रहो। लेकिन मन को ठीक करने के लिए सोचो। मैं आपको बताऊं, 99% हमारी बीमारी शरीर की है ही नहीं, मन की है। मन से शरीर पे आ जाती है। जब हम भक्ति करेंगे तो गीता पढ़ेंगे, तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं अर्जुन को 6:17 में, युक्त आहार विहारस्य, अपने आहार को युक्त करो। युक्त करने के 2 मतलब होते हैं, एक तो लिमिटेड करो और मेरे से जोड़ो। युक्त मतलब जोड़ो। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेतस, अपने कर्मों को भी मुझसे युक्त करो, अपनी चेतना को मुझसे युक्त करो। युक्त स्वप्न बोधस्य, अपने स्वप्न को, सोने को उठने को मुझसे करो। योग भवति दुख, कोई दुख नहीं होगा तुमको, गीता बोल रही है। दुख क्यों है? क्योंकि मुझसे युक्त नहीं हो, सिंपल। हम लोग मोटे हो गए, हम लोग बीमार हो गए, क्यों? हमने कुछ भी खा लिया, ऑफर नहीं किया, ये मुर्गा खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं,
कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, इस पेट को जब कोई मर जाता है कहाँ लेके जाते हो मरे हुए को? शमशान घाट ना। तो अपने पेट को क्या बनाया हुआ, मुर्गा डालते हो शमशान घाट, मरे हुए मुर्गे को। तो हमें शमशान घाट थोड़ा ना बनाना है अपने पेट को, कौन सिखाएगा? कहते हैं जी कैल्शियम आएगा, प्रोटीन आएगा। मेरी उम्र 48 साल है, कोई 48 साल का है अभी मुझसे पंजा लगा ले, 40 साल का भी लगा ले, उसको भी हरा दूंगा मैं। और मैं नहीं खाता कुछ भी। इससे कुछ नहीं हो, आपको ही पागल बनाया जा रहा है बस, कि आप में ये है उससे आता है। अरे जिस शेर को आप खा रहे हो, जिस बकरी को आप खाते हो, वो खुद ही घास खाती है, आप उसको खा के क्या प्राप्त कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 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 को सब उल्टा सीधा पढ़ाया गया। पहले हमें पढ़ाया गया देसी घी नहीं खाना चाहिए, हार्ट अटैक हो जाता है। अब कह रहे हैं रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, उससे हार्ट अटैक। तो क्या करेक्शन सही, क्या ठीक है? रिफाइंड छोड़ दो, अब दोबारा से सरसों का तेल और देसी घी, कच्चा मत खाओ, वैसे मत खाओ पका के ऊपर से। तो ये सब चीजें हम करते ही थे ना। हमको पहले बोला गया नहीं ये गुड़ बेकार है, इससे पेट में कैल्शियम बढ़ जाता है। अब दोबारा कह रहे चीनी मत खाओ, दोबारा कहते गुड़ खाओ। तो क्या सही है? हम लोग सही थे भाई, शुरू से ही सही थे। कंफ्यूज कर दिया। और क्यों कंफ्यूज कर दिया? आपके फ्यूज उड़ा, क्योंकि आपको मॉडर्न एजुकेशन, आपको पता है एक बच्चे का फेथ शास्त्रों में नहीं है, एक बच्चे का फेथ साइंस में। क्योंकि केजी से फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है तो उसका फेथ तो वही बनेगा। केजी से पढ़ रहा है वही फेथ बनेगा। लेकिन हमने गीता भागवत पढ़ी, हमको समझ में आ गया सब। सब हमें, एक तो हमारी एजुकेशन सिस्टम है तो वर्स्ट एजुकेशन, हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे बेकार है। हमसे अच्छा तो अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम है। कम से कम चलो भक्ति नहीं भी है, लेकिन जो काम करते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा है। हमारे में थियोरिटिकल सारा एजुकेशन सिस्टम है। तो मन के ऊपर काम करना है। अब मन के ऊपर काम कैसे करें, ये पॉइंट है। मन है क्या? मन है विचारों का सतत प्रवाह। तपस्या करने की जो बात हो रही है, तपस्या मन से करनी है। मन की तपस्या क्या है वो बहुत जरूरी है जानना। भगवान भागवतम में आई थिंक दूसरे कैंटो में आता है कि वास्तव में मन की तपस्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। सरल भाषा है, मन की तपस्या है भगवान को अर्पण करना। क्या है? अर्पण करना ही मन की तपस्या है। क्योंकि अर्पण करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगलम क्षेमम न विदंति विना यद अर्पणम तस्मे सुभद्र श्वसे नमो नमः। बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो, तपस्विनो बड़े बड़े दान कर लो, दान परायश। मनस्विनो बड़े बड़े मन को कंट्रोल करो, है ना। क्षेमम न विदंति विना यद अर्पणम, लेकिन क्षेमम कोई फायदा नहीं होना मुझे अर्पण करने करे बिना। तस्मे सुभद्र श्वसे नमो नमः। तो भगवान को क्या अर्पण करे? वैसे भगवान को तो सब कुछ अर्पण कर दो जो आपके पास है, लेकिन शुरुआत किससे करो? मुख से। अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राम, ये सेवन मुखे ही जीवा दो सोए में सुरित। सबसे पहले मुख अर्पण करो। मुख से क्या करते हो? मुख से दो काम करते हो, मुख से खाते हो और मुख से बोलते हो। तो बोलना और खाने पे काम करो, पहले तो ये काम करो, बोलो भगवान का नाम और खाओ भगवान का प्रसाद। उसके बाद बातें करेंगे क्या क्या करना है। सब लोगों को कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए। आपको पता है गीता में 8वें अध्याय में, गीता के भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर है ब्रह्म, ओम है ना, वो अक्षर है ब्रह्म। ब्रह्म है वो, मैं ही हूं वो ओम अक्षर, इति ब्रह्म। और व्याकरण मां मनुस्मरण, वो व्याकरण है। एक्चुअली व्याकरण होती है ना, जैसे क ख ग ग अ ल ल म य र ल व, जो भी मां, मेरे को स्मरण करने के लिए वो व्याख्या है। और ये प्रयाति, ये प्रयाति त्रिजतन देह, देह को त्यागते समय याति परम गति, जो ओम का नाम लेगा उसकी परम गति होगी त्यागते समय। अगले श्लोक में बोलते हैं, लेकिन अर्जुन जो अनन्य चेतसा, यो माम अनन्य अनन्य चेतसा स्मृति माम नित्यश, लेकिन जो मेरा नित्य स्मरण करता है, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, वो बड़ा सुलभ है।
13वें श्लोक में बोलते हैं ओम मेरे को ओम से प्राप्त करते हैं, और दूसरे और 14वें श्लोक में बोलते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, ओम से मैं सुलभ नहीं हूं। सुलभ कैसा हूं? नित्य युक्त से सतत जो मेरा स्मरण करता है, अनन्य चेतसा सतत स्मर्तव्य, जो मेरा अनन्य चेतसा से मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा स्मरण करता है, जो ऐसा करता है उसके लिए मैं बहुत ईजी हूं। तो ये भगवान खुद ही आइडिया दे रहे, वो योगी है, नित्य युक्त से योगी नाम, वो योगी। तो मन के ऊपर काम करना है, और मन को ठीक करने का एकमात्र उपाय है भगवान को अर्पण करना। अर्पण क्या करना? भगवान का नाम सबसे पहले, और भगवान को नैवेद्य, भगवान को अर्पण भोग। तो यही काम करना है आपको, बस यही भक्ति है। कलयुग में कोई बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं है। कलयुग में, मैंने बोला कलयुग केवल नाम आधारा, ये हमको करना है। क्या बोलते हैं के कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। नाम लेते है सर्व जगत ने, पूरे जगत का निस्तार हो जाएगा कलयुग में केवल नाम लेने से। तो नाम की महिमा है कलयुग में भाई। और मैं आपको बताऊं, जो भी साधु संत आपके घर में आए और वो नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे, नाम के लिए आप पे जोर नहीं कर रहे और नाम की चर्चा नहीं कर रहे, वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है, वो स्वादु है। साधु का तो नाम के सिवा कोई विषय नहीं है। साधु खुद नाम लेता है और लोगों का नाम लेने से प्रेरित करता है। जब जो नया साधु है वो खुद नाम लेता है, और जो पुराना साधु है वो लोगों को नाम लेने से प्रेरित करता है। तो यही है साधु का काम। साधु गुरु आचार्यों का कोई और काम नहीं है। और कथा सुना के आपको प्रेरित करते हैं, गीता सुना के आपको प्रेरित करते हैं, भागवतम के चरित्र से आपको। भागवतम में जब भागवतम 18 स्कंद पूरे हो गए, है ना, सॉरी भागवतम के 12 स्कंद, 18 किताबें, सॉरी भागवतम के जब 12वां स्कंद खत्म हो गया, तो 12वें स्कंद के अंत में बोला गया नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, के नाम कीर्तन करो। भागवतम का नेक्टर दे दिया, सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना। नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, नाम के बिना कली काले आर नाई धर्म, सर्व मंत्र सार शास्त्र यही शास्त्र मर्म। शास्त्रों का मर्म भी कली का भगवान का नाम ही है। तो इसलिए बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करनी, केवल भगवान का नाम ही बड़ी तपस्या है। आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम, ना आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम। अगर हरि को आराधते हो तो कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, और हरि को नहीं आराध रहे तो फालतू की तपस्या कर क्यों रहे हो? तो क्योंकि हरि को आराधना ही सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तो हरि को आराधना ही बड़ी तपस्या है, हरि को आराधना चाहिए। और ये यही गीता, यही भागवत, यही पुराण शास्त्र यही बता रहे हैं। साधु लोग भी इससे अलग नहीं बताते, साधु लोग भी यही बताते हैं। साधु लोग कोई मन तरीके से कुछ नहीं बताते, वो भी यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि यही करना और कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या यही है, आप भगवान का नाम लो। और नाम नहीं लेते हो तो मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप नाम नहीं ले रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। आपको पुण्य मिल जाएगा, पुण्य के लिए क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, दोबारा माँ का गर्भ मिलेगा। आप देखो 9 महीने दोबारा माँ का गर्भ मिलेगा, जहां पे माँ के गर्भ को शास्त्रों में काल कोठरी बताया गया। मैं आपको 9 घंटे इस कमरे बंद कर दूं, आपका बुरा हाल हो जाएगा। आप सोचो, आप 9 महीने माँ के पेट में बंद होकर आते हो पैकेट के अंदर, कितनी पीड़ा का स्थान है। 28 नरकों का वर्णन है भागवतम के 5वें स्कंद में। 29 नरक माँ के गर्भ को बोला गया, माँ के गर्भ को 29वां नरक बोला गया। हम तो सोचते हैं ना हमारे घर पप्पू हो गया, पप्पी हो गई, लेकिन नहीं, हमको नहीं पता कि हाँ ठीक है आप खुश होते हो, ठीक है, लेकिन फाइनली माँ का गर्भ नरक है बच्चे के लिए, माँ के लिए तो नहीं, वह नरक है। क्यों? पीड़ा बहुत है वहां पे। मल होता है, मल के साथ कीड़े होते हैं, बच्चे को काटते हैं। बाहर आके बच्चा हंसता, रोता हुआ क्यों, हंसता क्यों नहीं आता? क्योंकि आप रोते हुए आओगे। जब कमरे से बंद बाहर बच्चे को, आपको बच्चा जब एक कमरे बंद माँ को आप देखते रोता नहीं है, क्यों रोता है बच्चा? क्योंकि पीड़ा में होता है, माँ को वीरे में होता है। बच्चा माँ के घर में रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूंगा पक्का। लेकिन बाहर आता है फिर भूल जाता है, माया भुला देती है, क्योंकि उसको उसके कर्म
बुला देते हैं। इसलिए जब आप भजन करोगे ना, अभी से ही शुरू करोगे, जो भी अभी मान लो पूरी परफेक्शन नहीं भी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परफेक्शन नहीं मिली, आपको उतनी शक्ति देंगे कि धीरे धीरे आप 1 2 4 5 10 जन्मों में ठीक हो जाओगे। अगर अगर बहुत इंटेंसिटी के साथ रहोगे तो एक ही जन्म में काम हो जाएगा, ढंग से करोगे तो इसी जन्म में काम हो जाएगा। साधु लोग सच बोलने आते हैं, आपको मक्खन लगाने नहीं आते। साधु का मतलब है सत्य बोलना, सत्य साधु समागम, ये है सत्य। सत्संग का मतलब है सत्य साधु समागम। और वो साधु जो शास्त्र बोले, ये नहीं कि कोई एक डेरा लग गया जी हमारे नाम लोग है, ऐसा नहीं। गीता बोलने वाला, भागवत बोलने वाला साधु है। मन से खुद के शास्त्र नहीं बनाने हमको। कई लोग कई कई ऐसी संस्थाएं खुद के शास्त्र बना के घूम रहे, दे ऑल आर नॉनसेंस। इनको शास्त्र कलयुग में कहा गया धर्म ध्वजी। जो खुद के शास्त्र बना के अपने आप को प्रमोट करते हैं उनको धर्म ध्वजी कहते हैं। जो गीता भागवत को ऑथेंटिकली बताते हैं वो ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हो गए, अब तो हर कॉलोनी में अलग डिफरेंट है ना, जिसका जो मन। क्योंकि आप लोग तो बेचारे हो, कुछ जानते हो नहीं, बस आपके पास एक श्रद्धा कहीं भी उठाई फिक्स कर दी, क्योंकि नॉलेज तो है ही नहीं, बिना नॉलेज की श्रद्धा है, बुद्धू है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अज्ञ च और श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ मतलब अज्ञानी के पास संशयात्मा विनश्यति, कोई गीता नहीं जानता। इसलिए हम लोग थोड़ा हार्ड बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। हार्ड बोलने वाला व्यक्ति अच्छा है। एक जो टीचर जो सही बोलता है ना, नहीं तेरी अभी कोई प्रिपरेशन नहीं, मक्खन लगाने वाले सारी दुनिया है। और हम उससे आकर्षित हो जाते, क्योंकि हमको यही चाहिए, हमको कोई पैसिफाई करे, हमको कोई ग्लोरीफाई करे। सत्य बोल दिया तो आपसे नाराज हो जाएगा, आपने मुझे ये क्यों बोल दिया, आपने मेरे को बोल दिया, अरे सत्य ये तो नॉनसेंस है। इसलिए सत्य बोलना ही गलत है आज के टाइम में। और वो झूठ इसलिए बोलते हैं, उनकी मार्केट बनती है। उनको आप जैसे बुद्धू चाहिए, सारी दुनिया जैसे, आप जैसे नहीं बुद्धू, सारे संसार जैसे, उनको वही चाहिए। और उनको खींच के डोर में लेके जा, आजा मेरे बुद्धू। गीता में क्या बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु है। आगे क्या है, अंधा यथा अंधे उपयमानी। एक अंधे के पीछे सारे अंधे भागे जा रहे हैं, अंधा यथा अंधे उपयमानी। बस वो क्या कहते हैं, भेड़ के पीछे भेड़, फिर बन जाती है भेड़ चाल। मैं कहता हूं सही करो। एक बात बताओ, आलू लेने वाले कितने लोग होते हैं, करोड़ों, और हीरा लेने वाले कितने लोग होते हैं, कुछ। तो ये भगवान की भक्ति शास्त्रों से हीरा है, और ये मन से इधर कुछ भी बट रहा है ले लो, वो आलू के समान है, कोई भी ले लो, यही है, यही तरीका है। तो इसलिए मन को ठीक करने के लिए दो ही चीजें हैं। क्या बोला, मुख से भगवान का नाम लो, और मुख से भगवान का प्रसाद खाओ। जैसे जैसे आप नाम लेते रहोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे जैसे भगवान का नाम लेते रहोगे, जैसे जैसे भगवान के कनेक्शन में रहोगे, वैसे वैसे आपकी शुद्धि होती रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप शुद्ध हो गए। और शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, आपका मन ना संसार में अट्रैक्ट नहीं होता। आप ना अट्रैक्ट नहीं हो, उसका कपड़ा देखो कितना सुंदर है, हमारा ये सबसे बढ़िया है, सूती को धोती सूती कुर्ता, आहा फुल टू हवा पास। पहले मैं जीन्स पहनता था, मेरे यहाँ रैशेज ही पड़े रहते थे, मेरे ये जो जांग थी सारी काली हो गई, अब फिर दोबारा गोरी हो गई अपने आप ही, मुझे पता ही नहीं कैसे होगी। धोती पहनी गोरी, क्योंकि आप जीन्स पहनोगे खुजलियां करोगे सब काला हो जाता है, फिर गोरी हो गई है ना। क्यों हो गई, क्योंकि आपकी खुजली बंद हो गई। हमारा ये जो ड्रेस है ना, ये बड़ा फिट है। हमारे दिल्ली में 9 महीने तो गर्मी है, 2-3 महीने ठंड है, और 2-3 महीने ठंड होती है, उसमें भी हमको तो आदत हो गई, हमको ठंड नहीं लगती। आपको अपने आप प्योरिटी आने लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या, आपका मन संसार में, आप ज्यादा कर्मी लोग हो, उसकी गाड़ी देख, उसका बंगला देख, और भक्त कहते हैं अपना हृदय देख यार, अपना हृदय देख, अपना हृदय देख, उसका बंगला गाड़ी मत देख, अपना हृदय देख भाई। हृदय में कितना कपट है, कितना गंदे विचार है। मैं कहता हूं अगर आपके विचार अच्छे हो जाए, कितनी अच्छी बात है। आपका विचार, आप किसी के दुख से दुखी ना हो, आप किसी के सुख से दुखी ना हो, और उसके दुख से सुखी हो, तो यही तो भक्ति है। वैष्णव है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो,
मन अभिमान नाने दे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। He's a वैष्णव एक्चुअली। निंदा ना करे कभी अरे, आएगा आगे इसी भजन में, कभी किसी की निंदा नहीं करता। तो आप देखो, आप दूसरों के चीजें देख के दुखी मत हो, अपने हृदय में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मद मत्सरता देख के दुखी हो जाओ। ये तो वैष्णविज्म है। वैष्णव लोग इसी ट्रैक पे जीते, तभी तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। उनको क्या जरूरत पड़ी थी, राधा दामोदर मंदिर में आराम से जी रहे थे। उनको लोग कितने दुखी है, और लोग सोचते हैं पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है, आपको नहीं पता कि आप दुखी हो। कलयुग के जीव बोलते हैं कि कलयुग का जीव ना जानाती, क्या है पूरा क्या, कलयुग जीव मूर्ख ना जानाती, उसको नहीं पता कि उसका दुख क्या है। साधु लोग जानते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे असली करुणा क्या है। बताते थे एक बच्चा मेले में खो गया, किसी को मिल गया, वो लॉलीपॉप देगा, बच्चा 5 मिनट सुखी रहेगा, झूला झुलाएगा 10 मिनट सुखी रहेगा, खाना खिलाएगा आधा घंटा सुखी रहेगा, लेकिन उसकी माँ से मिला देगा सदा सुखी रहेगा। साधु लोग यही करते हैं। सारी दुनिया खो चुकी है इस जगत मेले में। कोई लॉलीपॉप लेके मजे ले रहा है, कोई झूला झूल के मजे ले रहा है। साधु लोग जानते हैं जब तक ये भगवान से नहीं मिलेंगे दुखी रहेंगे ही रहेंगे। तो भगवान से जोड़ देते हैं, और भगवान से जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग में भगवान के नाम से जोड़ देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम में नाम से हमको क्या समझ में आता है। जैसे एक बच्चा है छोटा, ये छोटी बच्ची है, क्या नाम है इसका, छोटी गुड़िया का, जानवी, चारमी। चारमी, आप दूध पीते हो, पीते हो दूध? अच्छा चारमी, आप मुझे बताओ, दूध में दही होती है, दूध में पनीर होता है? चारमी को नहीं पता कि दूध में पनीर होता है, दही होती है, लेकिन चारमी की मदर को पता है कि दूध में ही दही है, और दूध में ही घी है, और दूध में ही पनीर है, और दूध में ही मक्खन है। काटने का बस समय की बात है। उसी प्रकार नाम में ही प्रभु है, भगवान है, लेकिन काटना पड़ता है। इसलिए ऊपर ऊपर से लगता है नाम में क्या है, कलयुग को बोल दिया नाम आधारा। जब कोई मर जाता है बोलते राम नाम सत्य है, उसके लिए नहीं जो मर के जिंदा है, कि राम का नाम ही सत्य है, लिया तूने ले ले। लेकिन उसी प्रकार है। और हम लोग क्या है, हम लोग बच्चे हैं, हम सोचते हैं अरे ये नाम क्या करेगा, हम बड़ी बड़ी तपस्याएं करेंगे, हम हिमालय पर्वत में जाएंगे। हमारे इस्कॉन में एक आचार्य बताते हैं कि हिमालय में जाके तपस्या करके वो फल नहीं मिलता जो अग्रवाल की दुकान से आधा किलो रसगुल्ला लेके ठाकुर जी को भोग लगा के मिलता है। उससे ज्यादा फल, ज्यादा फल। क्योंकि हम सत्युग में नहीं है, तपस्या करने वाली बॉडी नहीं है हमारी। वी कांट डू बिग बिग सेक्रीफाइसेस, वी कांट डू। हमारी इतनी इतनी बॉडी सक्षमता ही नहीं है, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है। हम लोग बड़ी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते। हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस यही कलयुग में नाम ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गीता सुन सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, बस यही हमारा। हमारी कोई कैपेसिटी, हमारी कोई हिम्मत नहीं, हमारी कोई लायकात नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने मन को ठीक करने के लिए भगवान का नाम और भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, और ये दोनों लेने से हम ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। शीर्घम, अति शीर्घम। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्युपजायते, प्रसन्न चेतसा ही आसु बुद्धे एव प्रतिष्ठति। भगवत गीता। प्रसाद है सर्व, सारे दुखों का इलाज है प्रसाद। दो प्रसाद की बात है, एक तो खाने वाला और एक कान, दोनों से। लेकिन ये प्रसाद आप देखो, एक मुंह है कितने काम है, और दो कान है कितने काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने दो कान क्यों दिए और एक मुंह क्यों दिया, कि ज्यादा सुनो कम खाओ कम बोलो। हम क्या करते हैं, ज्यादा बोलते हैं ज्यादा खाते हैं, कम किसी की सुनते हैं, इसलिए हमारी प्रगति क्या होगी। दो कान का मतलब ज्यादा भगवान के। प्रविष्ट कर्ण रुद्र, कान में डाल दो प्रविष्ट। प्रविष्ट मतलब पुट इट इनसाइड द ईयर। प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, व्हाट विल हैव टू पुट इट, क्या डालना है, स्वनाम भाव सरोरम, भगवान का नाम और भगवान का भाव, कथा।
धुनोति शमलम कृष्ण, धुनोति विल वॉश क्लीन योर हार्ट, सलिलस्य यथा शरद। जैसे बारिश आती है ना, बारिश जहां जहां पे पड़ती है वो जगह सारी साफ हो जाती है। सिमिलरली कान से जैसे कथा हृदय में जाती है, हृदय साफ हो जाता है, हृदय हृदय बिकम प्योर। कान से कथा कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सब कबिनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। श्रवण से आप अपने नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय, उदय हो जाएगा सब कुछ। श्रवण करना चाहिए भगवान का नाम, तभी तो ये तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं है कलयुग। दिस इज तपस्या। ठीक है।